जी, हाँ जी। वो कौन थी डॉक्टर साहिबा, मुझे भूल गया। आइंदा से मैं याद रखा करूँगा। ओके, खैर। ओके, हम बात करते हैं अबाउट ठीक है, यहाँ से फेस बनाते हैं। ओके, ओके, दिस इज़ अ लिटिल बिट ओके। लग लड़की रही है वैसे, अपनी तरफ से बनाया मैंने लड़का था। है, लंबे-लंबे बाल कर रखे हैं इसके। ओके, हम बात करते हैं अबाउट क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के हवाले से। ठीक है, इसके हवाले से भी क्वेश्चंस आते हैं। यूनिलेटरल क्लेफ्ट और बायलेटरल। ओके, अगर हम बात करें अबाउट मिड लाइन क्लेफ्ट लिप की बात करते हैं। अगर यहाँ पे मिड लाइन क्लेफ्ट लिप है, फटा हुआ है होंठ बचपन से, मिड लाइन क्लेफ्ट सेंटर वाला, ठीक है, मिड लाइन क्लेफ्ट लिप। तो उसमें एम्ब्रियोलॉजिकली डिफेक्ट कहाँ पे होता है? वेयर इज द एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट्स? सो रिमेंबर, जब मिड लाइन क्लेफ्ट लिप होता है, देयर इज फेलियर ऑफ यून ऑफ मीडियल नेजल प्रोसेसेस। ठीक है, जो मीडियल साइड के नेजल प्रोसेसेस होते हैं, ओके, मीडियल नेजल प्रोसेसेस आर डिफेक्टेड। ठीक है, मीडियल, ओके, नेजल प्रोसेसेस आर डिफेक्टेड। मिडलाइन या मीडियल नेजल प्रोसेसेस आर डिफेक्टेड, जिसकी वजह से वो सेंटर में फ्यूज नहीं कर पा रहे होते। रिमेंबर इट बाय द नोज, नोज इन द सेंटर, और मिडलाइन क्लेफ्ट फील्ड के अंदर जो मीडियल नेजल प्रोसेसेस होंगे वो आपस में फ्यूज नहीं कर पाते, तो देयर इज मिडलाइन क्लेफ्ट लिप। ठीक है, मीडियल नेजल प्रोसेसेस की वजह से। अगर यूनिलेटरल की बात करते हैं, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, यूनिलेटरल। सो रिमेंबर, यहाँ पे जो मीडियल नेजर प्रोसेसेस है, मीडियल नेजर प्रोसेसेस कैन नॉट फ्यूज विद द मैक्सिलरी प्रोसेस। ठीक है, मैक्सिलरी प्रोसेस, द मिड लाइन medial nasal process cannot fuse with the maxillary process. It leads to unilateral cleft lid either on the right side और आइदर ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर मिड लाइन की डिफेक्ट की बात करता है, क्लेफ्ट लिप की बात कर रहा है, दैट इज टू मीडियल नेजल प्रोसेसेस कैन नॉट फ्यूज इन द मिड लाइन। और अगर यूनिलेटरल की बात करता है, दैट इज मीडियल नेजल प्रोसेस द मैक्सिलरी प्रोसेस। ठीक है, मीडियल नेजल प्रोसेसेस नोज से मैंने शो किया है, एंड मैक्सिलरी प्रोसेसेस, ठीक है, वो आपस में फ्यूज नहीं कर पा रहे होते। सो हेयर इज द फैक्ट्स ऑफ यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप। इसी तरह अगर हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट की बात करता है, ओके, सो पैलेट, ओके, दिस इज अ माउथ, और उसके बाद अंदर हमारे पास दिस इज अ पैलेट। ठीक है, पैलेट है, ऊपर पैलेट की बात कर रहे हैं। अगर क्लेफ्ट पैलेट की बात करता है कि पैलेट हमारे पास क्लेफ्ट है। जी जी, जी डॉक्टर साहिबा, जी जी, कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, शोर की बात कर रहे हैं, शोर ज़्यादा आ रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है आप लोगों को? अच्छा, ठीक है, ओके, ओके फाइन। क्लेफ्ट पैलेट्स के अंदर क्या है कि जो पैलेट है हमारा वो फटा हुआ है, उसके अंदर हमारे पास, अच्छा जी, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मीडियल, ओके, मीडियल और लेटरल जो पैलेटाइन प्रोसेसेस हैं, मीडियल एंड लेटरल पैलेटाइन प्रोसेसेस जो हैं, वो हमारे पास कैनोट फ्यूज विद द नेजल सेप्टम्स। ठीक है, यहाँ पे नेजल सेप्टम है। ठीक है, नेजल सेप्टम, जो मीडियल एंड लेटरल पैलेटाइन प्रोसेसेस होते हैं, मीडियल एंड लेटरल पैलेटाइन प्रोसेसेस, ओके, पैलेटाइन प्रोसेसेस, पैलेट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पैलेटाइन प्रोसेसेस जो होते हैं, मीडियल एंड लेटरल पैलेटाइन, ओके, ओके, रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, मीडियल एंड लेटरल पैलेटाइन जो प्रोसेसेस हैं कैन नॉट फ्यूज विद द नेजल सेप्टम। ठीक है,
नेज़ल सेप्टम के साथ फ्यूज़ नहीं कर पा रहे होते, तो हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट बन जाता है। ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट। ओके, 2 चीज़ें हैं हमारे पास, मिड लाइन क्लेफ्ट लिप, मिड लाइन क्लेफ्ट लिप और यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप, आइदर ऑन द राइट और द लेफ्ट साइड। जो मिड लाइन क्लेफ्ट लिप होता है, दैट इज़ ड्यू टू द 2 मीडियल नेज़ल प्रोसेसेस जो होते हैं हमारे पास, वो फ्यूज़ नहीं कर पा रहे सही तरह से फ्यूज़ नहीं कर पा रहे होते, तो हमारे पास क्लेफ्ट एक डिफेक्ट रह जाता है इन द मिड लाइन पे, अगर 2 मीडियल नेज़ल प्रोसेस हमारे पास फ्यूज़ नहीं होते। अगर हमारे पास medial nasal process cannot fuse properly with the maxillary process, एम्ब्रियोलॉजिकल हमारे पास फोल्डिंग बनती है ना, प्रोसेसेस बनते हैं और वो आपस में फ्यूज करते हैं, और अल्टीमेटली विच गिव राइज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द लिप्स एंड पैलेट्स। अच्छा, वो अगर मिड लाइन नेजल प्रोसेस कैनॉट फ्यूज प्रॉपर्ली विद द मैक्सिलरी प्रोसेस, दैट गिव राइज टू द यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप। ठीक है, ऑन द वन राइट और लेफ्ट साइड। मिड लाइन में 2 मीडियल नेजल प्रोसेसेस, यूनिलेटरल में मीडियल नेजल प्रोसेस विद द मैक्सिलरी प्रोसेस। ठीक है, मैक्सिलरी प्रोसेस। अच्छा, क्लेफ्ट पैलेट के अंदर क्या होता है, मीडियल एंड लेटरल जो पैलेटाइन प्रोसेसेस हैं कैनॉट फ्यूज विद द नेजल सेप्टम्स। ठीक है, दैट इज व्हाट हैपन इन द क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट के अंदर ये होता है। ओके, अच्छा, दूसरी हम बात करता हूँ अबाउट के क्लेफ्ट पैलेट्स के अंदर मेन मेन जो डिफॉर्मिटी होती है, डिफॉर्मेशन मालफॉर्मेशन होता है, दैट इज इन द पैलेटाइन शेल्व्स। ठीक है, पैलेटाइन शेल्व मेन डिफेक्ट इन द पैलेटाइन क्लेफ्ट पैलेट के अंदर, पैलेटाइन शेल्व्स। अच्छा, पैलेटाइन शेल्व्स, पैलेटाइन शेल्व्स is the main defect in the palatine abnormality or defect, palatine shelves, SHELF। ओके, दूसरी हम बात करते हैं अबाउट skeletal muscles। Okay, these is a bone। Okay, bone। Okay, then this bone। Okay, this is a bone। इसके साथ मसल अटैचमेंट है, टेंडन है, स्केलेटल मसल। ठीक है, दिस इज अ स्केलेटल मसल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्केलेटल मसल अटैचमेंट विद द बोन। अगर हमारे पास पूछे द डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल मसल occur from ectoderm, endoderm or mesoderm। ठीक है, skeletal muscle development, that is mesodermal innervation। ठीक है, mesodermal innervation, the skeletal muscle। okay, mesoderm। okay, अगर हमारे पास स्केलेटल सिस्टम की बात करें, जिसके अंदर स्केलेटल मसल, बोन और स्केलेटन सारा कुछ शामिल है, पूरा शामिल है, स्केलेटल सिस्टम डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा मेसोडर्म प्लस न्यूरल क्रेस्ट सेल। ठीक है, मेसोडर्म प्लस न्यूरल क्रेस्ट सेल। रिमेंबर, स्केलेटल मसल जो होते हैं, दे आर डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म, और स्केलेटल सिस्टम इज मेसोडर्म प्लस न्यूरल क्रेस्ट सेल। ठीक है, न्यूरल क्रेस्ट सेल, मेसोडर्म प्लस न्यूरल क्रेस्ट सेल। अच्छा, और मेलानोसाइट्स कहाँ से निकलते हैं हमारे पास, मेलानोसाइट, और हमारे पास एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला कहाँ से, ओके, और एड्रीनल कोर्टेक्स, मेसोडर्म, यस। और हमारे पास एंडोडर्म और मेसोडर्म में से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते थे दोनों से, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म से, एपिथेलियम जिनकी बनती थी, एंडो एंड, जी जी, ओ यस, the epithelium of the bladder, that is endo and mesoderm, and because endoderm is transitional epithelium, और जो हमारे पास ट्राइगोन था, that is mesoderm। और कौन सा स्ट्रक्चर था जो एंडो और मेसो दोनों से आता था, कौन सा, नहीं वो विजाइना और यूट्रीन, यूट्रीन एंडोथेलियम ना, वो दोनों थी, लोअर पार्ट ऑफ, यस डॉक्टर मुशर, यस, यस एग्जैक्टली, वो वाला था। इसी तरह एंडो एंड एक्टोडर्म दोनों में से कौन कौन से आते थे, दो स्ट्रक्चर कौन कौन से, स्लेवरी ग्लैंड, यस,
एंटाम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, एंटाम्पेनिक मेम्ब्रेन से। ओके, ग्रेट। अच्छा, इसी तरह हमारे पास वो पूछता है अबाउट, अच्छा हमारे पास ये जो आँखें हैं ना, आँखें, इसके बारे में वो पूछता है ऑप्टिक ग्लोब। सॉरी, सॉरी? जी, जी। उसके अंदर एपिथेलियम के अंदर मैंने कल डिस्कस कर लिया था कि एपिथेलियम अगर बात कर रहा है, कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा, जस्ट ओनली एपिथेलियम की बात कर रहा है। दैट इज़ ड्राइव फ्रॉम द ऑल 3 लेयर्स, ठीक है? एक्टो, एंडो एंड मेसो तीनों लेयर से, ठीक है? एक्टो, एंडो एंड मेसो तीनों से। अगर वो केला एपिथेलियम की बात कर रहा है, ये कल मैंने डिस्कस कर लिया था। ओके। दूसरा हमारे पास ना आई की बात है, आई की बात करता है, लाइक ऑप्टिक ग्रूव, ऑप्टिक वेसिकल एंड लेंस वेसिकल फॉर्मेशंस। ओके, रट्टाफाई चीज़ों को करने के लिए ओ, अ, कहते हैं ना, अक्सर दो दो आंखें चार कर लेना, दो चार कर लेना, ठीक है, दो दो आंखें। ओके, दो दो आंखें चार कर लेना। ओके, दैट इज हो यू कैन रिमेंबर, दो दो आंखें चार कर लेना। एक एक आंख आपकी और एक दूसरे वाले की, ठीक है, इसी तरह एक आंख आपकी एक दूसरे वाले की, दो चार कर ली आपने आंखें। ओके, सो बी पॉजिटिव, जो चार आपने जिसके साथ किए हैं वो आपका अच्छा दोस्त ही हो। ओके फाइन, दैट इज, यहाँ से आपने याद रखना है 22 डेज, ठीक है, 22 डेज में क्या बनती है, देर इज ऑप्टिक ग्रूव, ठीक है, ऑप्टिक ग्रूव फॉर्मेशन, ऑप्टिक ग्रूव फॉर्मेशन। ओके, द डेज ऑफ ऑप्टिक ग्रूव फॉर्मेशन। अच्छा, ऑप्टिक ग्रूव के बारे में अगर पूछे आपके कि कब बनती है, कौन से डेज में बनती है ऑप्टिक ग्रूव, दैट इज दो दो चार, 22 डेज ऑप्टिक ग्रुप। अच्छा, अगर ऑप्टिक वेसिकल्स की बात करता है, फॉर एग्जांपल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, तो 6 दिन बाद दो चार करने से वेसिकल बन जाता है, ठीक है, दैट इज आफ्टर +6 डेज ऑप्टिक वेसिकल बनेगा, और उसके 2 दिन बाद हमारे पास ऑप्टिक लेंस बन जाएगा, ठीक है, +2 डेज। सो दैट हो यू कैन रिमेंबर द फॉर्मेशंस ऑफ आई रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले 22 डेज में ऑप्टिक ग्रुप बनता है, ऑप्टिक वेसिकल के लिए +6 डेज, 6 दिन के बाद बनता है, दैट इज ऑप्टिक वेसिकल्स। 22 + 6 इज 28 डेज, ठीक है, 28 डेज। और आफ्टर 2 डेज ऑफ ऑप्टिक वेसिकल फॉर्मेशन देर इज ऑप्टिक लेंस फॉर्मेशन, दैट इज 30 डेज, ठीक है। द मेजर थिंग इज, आपने इजी वे में याद करना होता है, इफ़ यू पीपल फाइंड इट इजी, लर्न इन दैट वे, अदरवाइज यू कैन सिंगली भी लर्न कर सकते हैं 28 एंड 30 डेज, बट दैट इज़ एन ईजी वे, दो दो चार करने से, ऑप्टिक ग्रुप से याद करके, और फिर ऑप्टिक वेसिकल एंड लेंस फॉर्मेशन आफ्टर 6 + 2 डेज, ठीक है, दैट इज़ 28 एंड 20 30 डेज। यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल बनेगा और यहाँ पे ऑप्टिक लेंस बनेगा, ठीक है। ओके, और चीज़ आती है, हमारे पास पूछता है कि कॉमन मिड लाइन डिफॉर्मिटी कौन सी होती है, कॉमन मिड लाइन डिफॉर्मिटी, दैट इज मिड लाइन क्लेफ्ट लिप, ठीक है, कॉमन मिड लाइन डिफॉर्मिटी इज मिड लाइन क्लेफ्ट लिप विच इज ड्यू टू मीडियल नेजर प्रोसेस, फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ मीडियल नेजर प्रोसेस, ठीक है। ओके फाइन। ओके, कॉमन मिड लाइन डिफॉर्मिटी की अगर एमसीक्यूज में पूछता है वो कौन सी होती है, दैट इज मीडियल, हमारे पास जो क्लेफ्ट लिप होता है ना, ये वाला जो मैंने बताया, मिड लाइन क्लेफ्ट लिप डिफेक्ट जो होता है, ठीक है, वो होती है कॉमन हमारे पास मिड लाइन डिफॉर्मिटी, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू फियन ऑफ मीडियल नेजर प्रोसेसिस के डिफेक्ट की वजह से जो होता है, क्लेफ्ट लिप है, रिमेंबर क्लेफ्ट लिप है, नॉट क्लेफ्ट पैलेट। ओके, और इसी तरह हमारे पास एक एमसीक्यूज आता है, देयर इज अ स्वेलिंग ऑन द मिड लाइन, स्वेलिंग है ऑन द थ्रोट के ऊपर, ठीक है, विच मूव अलोंग विथ प्रोट्रूजन ऑफ टंग,
टंग की प्रोटीन के साथ मूव कर दे तो क्या होगा ये? ओके, थायरोग्लोसल सिस्ट, ठीक है, थायरोग्लोसल सिस्ट। ओके, अगर ये प्रोटीन नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा? अगर प्रोटीन के साथ, यस, अगर टंग की प्रोटीन के साथ ये मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि दैट इज एन एक्टोपिक थायराइड मास, ठीक है, थायराइड मास है। और थायराइड ग्लैंड्स किस फेशिया के अंदर होता है? यस, प्री ट्रेकियल फेशिया, ठीक है, प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर मूव कर रहा हो, ये मैंने पहले बताया था। और अगर प्री ट्रेकियल फेशिया का इन्फेक्शन हो जाए तो कौन सी मीडियास्टियम में ड्रेन होगा? एंटीरियर मीडियास्टियम, ठीक है, ये आगे की तरफ है। तो हमारे पास जो इन्फेक्शन है वो ड्रेन भी एंटीरियर मीडियास्टियम में करेगा। और सुपीरियर मीडियास्टियम में किसका इन्फेक्शन करता है ड्रेन? प्री वर्टिब्रल। यस, डॉक्टर उमा ग्रेट, प्री वर्टिब्रल। अच्छा, डॉक्टर उमा इज ग्रेट। ओके, ओके फाइन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है कि फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम किसका एम्ब्रियोलॉजिकल लैंडमार्क है? सीकम, फोरामेन सीकम, किसका होता है? फोरामेन सीकम किसका? फोरामेन सीकम थायराइड ग्लैंड का नहीं होता? ओके, फोरामेन सीकम, that is thyroid gland, no? Foramen cecum is the landmark of thyroid gland. Okay. Hmm. Okay, thyroid glands. Okay, next हम मूव करते हैं अबाउट, ओके, ये बात होगी, थोड़ा सा हम जर्म सेल्स की बात कर लेते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक जो गायनी वाले हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन अ सेंस कि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, जो प्राइमोडियल जर्म सेल है हमारे पास, के जर्म सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल फॉर्म कब बनते हैं? ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स, तो प्राइमोडियल जर्म, ओके, प्राइमोडियल जर्म सेल, दे आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ थर्ड वीक, ठीक है, एंड ऑफ थर्ड वीक, एंड ऑफ थर्ड वीक, ठीक है, प्राइमोडियल जर्म सेल एंड ऑफ थर्ड वीक, थर्ड वीक, ओके। इसी तरह एंड ऑफ फिफ्थ वीक पे कुछ बनता है। यस, डेफिनेटिव हार्ड, एंड ऑफ फिफ्थ वीक में डेफिनेटिव हार्ड होता है। हम डिफरेंट वीक्स के साथ चीज़ें मैं मुझे याद करवाइएगा, वो भी पढ़ेंगे। फर्स्ट वीक में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, ये वाली। सो जर्म सेल इज डेफिनेट, जर्म सेल फॉर्म एट द एंड ऑफ थर्ड वीक, ओके। और हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं अबाउट, अच्छा, जर्म सेल जो ये ड्राइव कहाँ से होते हैं? ड्राइव फ्रॉम, यस, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज, अच्छा, रिमेंबर ये प्रायोरिटी होगी डिराइव की, अगर पूछे ना तो आपने ये प्रायोरिटी रखनी है। ओके, डिराइव में, ड्राइव के अंदर एपीब्लास्ट, ठीक है, एपीब्लास्ट फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगी, ठीक है, एपीब्लास्ट, ठीक है, दिस इज एपीब्लास्ट। ओके, ये डॉक्टर ब्रोनिया आप में शोर बड़ा आ रहा है, एपीब्लास्ट, ठीक है, एपीब्लास्ट। और एक्टोडर्म आएगा, फिर एक्टोडर्म आएगा, और उसके बाद हमारे पास आएगा योग सैक एंडोडर्म, ठीक है, योग सैक एंडोडर्म, योग सैक एंडोडर्म, योग सैक, योग सैक एंडोडर्म। So this is the priority for the development of the germ cell. They are derived from the एपी एपीब्लास्ट, ठीक है, एपीब्लास्ट से, फिर एक्टोडर्म से, और फिर योगसैक एक्टोडर्म। अगर आपके पास एपीब्लास्ट हो तो एक्टोडर्म दोनों हो तो आपने एपीब्लास्ट को करेक्ट करना, नो एक्टोडर्म, ठीक है। दिस दिस इज व्हाट मीन बाय प्रायोरिटी।
ओके, ये सारे एमसीक्यूज मैं डिस्कस करता होता हूँ, जो न्यू आए हैं उनके लिए मैं डबल ए और डिफरेंट बुक से एक्सट्रैक्ट करके एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा होता हूँ, ठीक है। सो डू नॉट फील लाइक कि क्या चार्ट पे गंद मारी जा रहे हैं। ओके, दूसरी चीज अबाउट, ओके, अच्छा, वो जो आप बात कर रहे थे ना एक्टोडर्म्स, वो क्वेश्चन इस तरह आता है, जर्मिनल सेल इन द थर्ड वीक, derived from, ठीक है, इन द थर्ड वीक derived from, वीक माइग्रेट फ्रॉम, थर्ड वीक में माइग्रेट कहाँ से कर रहा होता है वो ये पूछ रहा होता है, जिसके अंदर आपने एक्टोडर्मी करना होता है, करेक्ट, ठीक है। द थर्ड वीक germ cell migrate from, that is ectoderm। अच्छा, डॉक्टर साहिबा, ओके, किसी ने एक्टोडर्म बोला था, उसको क्लियर है ना ये? अगर थर्ड वीक का पूछे माइग्रेट फॉर्म, दैट इज एक्टोडर्म, ठीक है। इन द थर्ड वीक द जर्म सेल ड्राइव फ्रॉम, दैट इज एक्टोडर्म। ओके, ओके, ओवरऑल अगर पूछता है ना, ओवरऑल अगर पूछता है कि द जर्म सेल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम, ठीक है, ओवरऑल, तो दैट विल बी एपीब्लास्ट, ठीक है, एपीब्लास्ट, एक्टोडर्म एंड योग साल, एक्टोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म, योग सैक एंडोडर्म। ओके, यहाँ पे थर्ड वीक के अंदर जो एमसीक्यूज दिया हुआ था ना, उसने उसने उसके अंदर हमारे पास एपीब्लास्ट की ऑप्शन नहीं दी हुई थी, ठीक है। देर वाज नो ऑप्शन ऑफ एपीब्लास्ट, सो दैट्स वाई हमने एक्टोडर्म्स को करेक्ट किया था उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर हो तो यू कैन प्रायोरिटाइज द एपीब्लास्ट। ओके, दूसरा हमारे पास, अच्छा, जर्म सेल योग सैक में कब अराइव करते हैं? इन योग सैक, ओके, that is the range ना in the yolk sac, germ cell arrive in the yolk sac, रेंज हमारे पास आ जाती है, दैट इज योग सैक के अंदर 4 to 6 वीक्स, ठीक है, 4 to 6 वीक्स इन द योग सैक, 4 to 6 वीक, germ cell arrive in the yolk sac in the 4 to 6 week, okay, this is yolk sac for example, ठीक है, 4 to 6 weeks, okay, 4 to 6 weeks, ठीक है, इन द योग सैक, germ cell arrive in the yolk cell in 4 to 6 weeks, okay। अच्छा, अच्छा, एक रिमेंबर कीजिएगा, हमारे पास प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं, प्राइमरी ओसाइट्स ओवेरियन फैक्टर के अंदर ओसाइट्स होते हैं, जी, ये जो वाले जो ओवरी के अंदर बन रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल दिस इज द ओवरी, और हमारे पास ये जो जर्म सेल्स होते हैं, जो जहाँ से ओगोनिया बनते हैं, तो ये कब बनना शुरू हो जाते हैं? बिफोर इंट्रा यूट्रीन लाइफ के अंदर जो हमारे पास जर्म सेल है ना, ये बनना शुरू हो जाते हैं, जर्म सेल जो कि ओसाइट्स में आते हैं, फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर, जो कि एग फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती हैं। आफ्टर आफ्टर फॉर्मेशंस और बर्थ के बाद इनकी डेवलपमेंट नहीं होती, वो बस ओनली मेचोरेशन हो रही होती है। अच्छा, जब हमारे पास 12 से 15 मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अगर होना होता है, जब अडल्टहुड हो जाती है, जब मेंस्ट्रुअल 14 टू 15 एज के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, तो हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, वो सिलेक्ट कर लेता है 12 से 15, ठीक है, और उनकी मेचुरेशन होना शुरू हो जाती है। सो एमसीक्यूज हमारे से, अच्छा, कट, जस्ट अ मिनट।
ओके, आवाज़ बाकियों को भी कट के आ रही है? प्लीज़ लेट मी नो। ठीक आ रही है, कट के आ रही है? वो फ़ैन की आवाज़ हो रही होगी, अगर आपको ज़्यादा इंटरप्ट कर रही है जस्ट लेट मी नो। ओके फाइन। अच्छा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब आ जाता है ना, तो वो सिलेक्ट कर लेता है 12 से 15 हमारे पास जो मैच्योर करनी है उसने oocytes को, ठीक है? उनकी अ, उनकी जो हमारे पास मैच्योरेशन होने के बाद ना, वो मियोसिस 1 में स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह म्यूसिस वन जो है वो पूछता है कि जो प्राइमरी हमारे पास ओवुलेशन में जो हमारे पास क्रिएट होता है वो क्या होता है, दैट इज स्कैंड्रियोसाइट्स। ठीक है, स्कैंड्रियोसाइट होता है दैट इज विच इज रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन। और द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन जो है, म्योटिक डिवीजन जो है दैट इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग बिफोर ओवुलेशन, फर्स्ट म्योटिक। ठीक है, बिफोर ओवुलेशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट म्योटिक डिवीजन जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। और हमारे पास जर्म सेल जो फॉर्म होते हैं दैट इज इन द इंट्रा यूट्रीन लाइफ के अंदर फॉर्म होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो वो पूछता है कि म्योटिक डिवीजन्स अकर इन द ऑटोसोमल सेल्स, ऑटोसोमल सेल नॉन नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर, जहाँ पे जेनेटिक एक्सचेंज होता है मटेरियल का इन म्योटिक डिवीजन दैट इज अमंग इन द ऑटोसोमल सेल्स। ठीक है, ऑटोसोमल सेल्स के अंदर होता है जो कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, द ड्यूरिंग ओवुलेशन देयर इज स्क्रीच, क्या हमारे पास कर रहा होता है ओवुलेशन के दरमियान, क्या रिलीज हो रहा होता है, स्कैंड्रियोसाइट्स। ठीक है, दिस इज स्कैंड्रियोसाइट्स, क्योंकि फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, तो स्कैंड्रियोसाइट्स एंड प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनती है जो कि रिग्रेस कर जाती है। सो हियर द ऑप्शन इज स्कैंड्रियोसाइट्स। स्कैंड्रियोसाइट्स हमारे पास रिलीज होता है। और फिर उसके बाद वो पूछता है कि जो रिलीज हुआ हुआ है स्कैंड्रियोसाइट इन विच फेज के अंदर होता है, वो किस फेज के अंदर होता है, दैट इज दैट इज नो, दैट इज द रॉन्ग थिंग ना। वो उसने रेस्टेज का नहीं पूछा हुआ, जो रिलीज हुआ है हमारे पास कैंडियोसाइड दैट इज इन द प्रोफेस, इन द प्रोफेस ऑफ सेकंड म्योटिक डिवीजन। अब ये जहाँ जहाँ पे ये रेस्ट होता है ना, ये रेस्ट हुए होते हैं जब तक के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको मैच्योर नहीं करता होता, तो ये रेस्ट हुए हैं जर्म सेल्स दैट इज इन द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेस वन। ठीक है, प्रोफेस वन जो कि म्योटिक वन की प्रोफेस वन है, प्रोफेस वन ऑफ द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन की डिप्लोटीन स्टेज के अंदर रेस्ट हुए होते हैं जब तक कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं आ जाता और इनको इन फॉलिकल्स को ग्रो नहीं करवाता। 12 से 15 वो सेलेक्ट करेगा और उनकी मेचुरेशन होएगी। तो ये प्रोफेस डिप्लोटीन स्टेज जो प्रोफेस वन की होती है, वो वहाँ से आगे उसका डेवलपमेंट होता है और फर्स्ट म्योटिक डिवीजन वो कंप्लीट कर लेते हैं और स्कैंडियोसाइड बना देते हैं। और फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ हमारे पास ओवुलेशन होती है हेल्प करने के लिए, और स्कैंडियोसाइड निकल आता है। अब ये जो स्कैंडियोसाइड निकलता है ना, ये किस फेज के अंदर होता है, ये डायरेक्टली मेटाफेज के अंदर नहीं होता। जब ये रिलीज होता है डेट इज इन द प्रोफेस, इन द प्रोफेस ऑफ फर्स्ट सेकंड म्योटिक डिवीजन। ठीक है, इन द प्रोफेस ऑफ सेकंड म्योटिक डिवीजन। अगर वो पूछे द सेकंडोसाइड्स, जो अरेस्ट का पूछे कि अरेस्ट कहाँ पे होता है, दैट अरेस्ट इज इन द मेटाफेज। ठीक है, वो मेटाफेज पे होता है जब तक कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती इसकी। ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है रेस्ट इन द मेटाफेज। ओके, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। ओके, मेटाफेज, दिस इज इन द मेटाफेज। क्या कह रहे हैं डॉक्टर मुशल? डॉक्टर मुशल, ओके शॉर्टली रिपीट कर देता हूँ। ओके, हमारे पास जो जर्म सेल बन जाते हैं ना, जिन्होंने हमारे पास ओसाइट बनाने होते हैं, वो हमारे पास ट्रिलियंस मिलियंस के अंदर एक दफ़ा ही बन जाते हैं, इंट्रा यूट्रीन लाइफ के अंदर ही बनना शुरू हो जाते हैं। अब जब आफ्टर बर्थ के बाद वो उधर ही रहते हैं। ठीक है, जर्म सेल कहाँ पे रहते हैं, जो जिन्होंने ओसाइट बनाना होता है, वो हमारे पास प्रोफेस ऑफ फर्स्ट म्योटिक डिवीजन के अंदर रहते हैं। ठीक है, जिन्होंने एग एग वगैरह बनाना होता है। अब जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या करना होता है कि उसने 12 से 15 सेलेक्ट कर लेता है
जो ओसाइट्स वगैरह होते हैं, और उनकी मैच्योरेशन स्टार्ट करवा देता है। ठीक है, और वो जो डिप्लोस्टीन स्टेज और प्रोफेज वन के अंदर रेस्ट होते हैं, उनकी मैच्योरेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, और वो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट करवा देते हैं। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट करवाने के बाद वो सेकेंडरी ओसाइट बना देते हैं, सेकेंडरी ओसाइट। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हार्मोन की वजह से ओवुलेशन होनी होती है, और ओवुलेशन जो कॉर्पस यहाँ पे जिसके अंदर ये ओवम होता है, वो रिलीज करवा देता है। वो रिलीज क्या करवाता है, दैट इज स्कैंड्रियोसाइट्स। ये स्कैंड्रियोसाइट रिलीज होती हैं ड्यूरिंग ओवुलेशन के दौरान। ठीक है, और ये जो स्कैंड्रियोसाइट्स होते हैं, दीज आर इन द जब रिलीज होते हैं, ये प्रोफेस फेज के अंदर होते हैं ऑफ द सेकंड म्योटिक डिवीजन के अंदर। सेकंड म्योटिक डिवीजन के अंदर प्रोफेस फेज के अंदर होते हैं। अगर और उसके बाद वो नो, जो मेटाफेस होती है उसके अंदर अरेस्ट होते हैं, उसके अंदर अरेस्ट हुए होते हैं। ठीक है, आगे जाके वो अरेस्ट कर जाते हैं इन द फेस ऑफ द मेटाफेस, जब तक कि उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, अब स्पर्म के साथ इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और उसके बाद ये मेटाफेज से आगे मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे और जाइगोट बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अर्ली जहाँ जब ये रिलीज हो रहे होते हैं, यू कैन टेल योर सेल्फ प्रोफेज फेज के अंदर ही होंगे ना ये सबसे पहले, उसके बाद ये आगे वो मेटाफेज के अंदर जाएंगे। ठीक है, पहले तो वो जब वो रिलीज हो रहे हैं उधर से ओवन से, और वहाँ पे जो होंगे वो सेकंड म्योटिक डिवीजन की प्रोफेज वन के अंदर होंगे। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर ओवुलेशंस द स्कैंडियोसाइट इन द प्रोफेज फेज। ठीक है, प्रोफेज फेज के अंदर होगा। अगर रेस्ट की बात करता है, दैट इज इन द मेटाफेज। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुर्शद। जी जी। जी जी, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन के अंदर जो पीछे वाली साइड पे बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन के अंदर वो डिप्लोटीन स्टेज के अंदर जो रेस्ट होते हैं प्रोफेस वन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन की मैंने बात की है, ये वाली जो कि अरेस्ट हुए हुए हैं जब तक कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके इसको स्टिमुलेट नहीं कर देता। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंडरी ओसाइट बनता है, उसकी जो सेकेंडरी म्योटिक डिवीजन होती है, वो जो इमीडिएटली आफ्टर ओवुलेशन के बाद जो सेकेंडरी ओसाइट है, दैट इज इन द प्रोफेज फेज ऑफ सेकंड म्योटिक डिवीजन। ठीक है, सेकंड म्योटिक डिवीजन, और वो अरेस्ट कहाँ पे होता है, दैट इज इन द मेटाफेज। ठीक है, जब तक कि वो फर्टिलाइज नहीं हो जाता एग से, वो जाइगोट नहीं बन जाता। एम आई क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है? ओके। अच्छा, ये कन्फ्यूजन वाले थोड़े से पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, जो प्राइमरी ओसाइट्स हमारे पास बनते हैं ना, वो ये पूछता है कि कब मिच्योर होते हैं, व्हेन डिड दे मैच्योर प्राइमरी ओसाइट्स। ये जो प्राइमरी ओसाइट्स जो हैं मैच्योर कब होते हैं? एट ओवुलेशन। ठीक है, एट ओवुलेशन, ओवुलेशन में जब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आके इसको ओवुलेशन के करवानी होती है, तो इसके अंदर ये मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ, यस, वो मैच्योरेशन जब उसकी फेज की अगर हम बात करेंगे, वो ओवुलेशन के अंदर ही होगी मोस्ट लाइकली। ठीक है, इन द आफ्टर ओवुलेशन जो रिलीज किया जाता है हमारे पास एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, जो हमारे पास ओसाइट रिलीज होता है, दैट इज सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन के बाद जब हमारे पास कैंडियोसाइट बनता है, उसके साथ एक छोटी सी पोलर बॉडी बन जाती है जो कि रिग्रेस हो जाती है। स्कैंडियोसाइट के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी, ये वाली पोलर बॉडी वे रिग्रेस कर जाती है। ओके। अच्छा, इसी तरह फर्स्ट म्योटिक डिवीजन का अगर बात पूछे, कंप्लीटेड एट बिफोर ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। बिफोर ओवुलेशन फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, और सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीटेड एट, एट फर्टिलाइजेशन आफ्टर ओवुलेशन। ठीक है, एट फर्टिलाइजेशन। ओके, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे से क्वेश्चन ये पूछता है कि जो प्राइमरी ओसाइट है, इंटरम्योसिस ड्यूरिंग प्राइमरी ओसाइट्स है, जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं वो म्योसी में कब इंटर करेंगे? प्राइमरी ओसाइट जो ओवरी के अंदर है,
इन इंट्रायूट्रिन लाइफ, ठीक है। जो म्योसिस में इंटर करते हैं, फर्स्ट म्योसिस में इंट्रायूट्रिन लाइफ के में ही ये जर्म सेल बन जाते हैं और म्योसिस वन के अंदर इंटर कर जाते हैं, ठीक है, और उधर रेस्ट कर जाते हैं इंट्रायूट्रिन लाइफ के अंदर ही, इंट्रायूट्रिन लाइफ, ठीक है। ओके। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, प्राइमरी ओसाइट्स जो होता है, द प्राइमरी ओसाइट इज सराउंडेड बाय विच सेलुलर एंड नॉन सेलुलर लेयर। जो प्राइमरी ओसाइट्स है, सेलुलर एंड नॉन सेलुलर लेयर्स कौन सी होती हैं इसकी, प्राइमरी ओसाइट्स की? ओके। ये जो हमारे पास सेलुलर लेयर्स होती है ना, दैट इज कोरोना रेडिएटा। ओके। सेलुलर लेयर, दिस इज कोरोना रेडिएटर। जो सेलुलर लेयर्स प्राइमरी साइट की बात करता है, दैट इज कोरोना रेडिएटर। और जो नॉन सेलुलर लेयर्स की बात करता है, दैट इज जोना पेलासुडा, ठीक है, जोना पेलासुडा। ओके, जोना पेलासुडा नॉन सेलुलर लेयर ऑफ प्राइमरी साइट्स। अगर वो सेलुलर लेयर्स की बात करता है, कोरोना रेडिएटा। नॉन सेलुलर लेयर्स की बात करता है, जोना पेलासुडा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये पूछता है कि कोरोना रेडिएटा हमारे पास कहाँ से निकलता है, दैट इज ग्रेनुलोजा सेल्स। जो जोना ग्रेनुलोजा होता है ना, ग्रेनुलोजा, वहाँ से ये कोरोना रेडिएटर निकलता है, जोना ग्रेनुलोसा। ओके, ग्रेनुलोसा, जोना ग्रेनुलोसा। ओके, ये कोरोना रेडिएटर मिलता है। इसी तरह वो ये पूछता है कि जो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के अंदर जो स्पर्म इसको कोरोना रेडिएटा को इन्वेड कर रहा होता है, वो किस स्ट्रक्चर की वजह से कर रहा होता है, किस स्ट्रक्चर से कर रहा होता है स्पर्म के? ओके, एक्रोसोमल रिएक्शन है, और स्पर्म की किस एंजाइम की वजह से कर रहा होता है डिग्रेडेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा? यस, दैट इज हायालुरोनिडेसिस, ठीक है, हायालुरोनिडेसिस। हायालुरोनिडेसिस जो होते हैं और जो कि स्पर्म से रिलीज होते हैं, वो इसको डिग्रेड करते हैं कोरोना रेडियोटा को, कोरोना रेडियो हायालुरोनिडेस जो एंजाइम होता है, ठीक है। और ये ग्रैनुलोसा सेल से बनता है, और दिस इज द सेलुलर सेलुलर लेयर्स होती है, जो प्राइमरियोसाइट्स होती हैं उसकी सेलुलर लेयर्स होती है। नॉन सेलुलर लेयर दैट इज जोना पेलासुटा, ठीक है, दैट इज जोना पेलासुटा। अच्छा, इसी तरह दूसरी चीज़ें हमसे बात करते हैं अबाउट स्पर्म्स के हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलोंग विद हैप्लॉइड जीनोम किसके अंदर होते हैं? हैप्लॉइड, दैट इज इन द स्पर्मेटिड्स, ठीक है, स्पर्मेटिड्स के अंदर होते हैं। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हैप्लॉइड जीनोम, दैट इज इन द स्पर्मेटिड्स। ओके, स्पर्मेटिड्स के अंदर होते हैं। ओके, एक होती है स्पर्मियोजेनेसिस, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? जो हमारे पास स्पर्मियो जो स्पर्मियोजेनेसिस है, दैट इज हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होती है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सिंगल जर्म सेल से, स्पर्मेटोजेनेसिस। वो होल प्रोसेस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन। अच्छा, जो स्पर्मियोजेनेसिस होती है ना, स्पर्मियोजेनेसिस, यस, spermiogenesis, spermatids to sperm, the final process of spermatogenesis। जो फाइनल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म्स, वो हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस होती है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। ओके, फाइन। ओके, ठीक हो गया।
अच्छा, जो प्राइमरियोसाइट्स है इसी तरह पूछता है द प्राइमरियोसाइट्स। ओके, प्राइमरियोसाइट जो जोना पैलेसुडा और जोना पैलेसुडा और जोना ग्रैनुलोसा के साथ विद फ्लूइड फिल्ड कैविटी के साथ है। तो ये कौन सा फॉलिकल्स होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल्स। ओके, रिमेंबर दिस इज अ स्कैंड्रियोसाइट्स के साथ एसोसिएशन होगा। दैट इज स्कैंड्रियोसाइट्स। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स नहीं होगा, दैट इज स्कैंड्रियोसाइट्स। ठीक है। ओके, स्कैंड्रियोसाइट्स। जी जी। अच्छा, ये जो हमारे पास प्राइमरियोसाइट्स होते हैं ना, मतलब प्राइमरियोसाइट्स जब ये सराउंड कर जाता है ना हमारे पास जोना पैलेसुडा और जोना ग्रैनुलोसा के साथ, और फ्लूइड फील्ड कैविटी भी आ जाती है उसके अंदर, फ्लूइड फील्ड कैविटी। तो ये जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं दैट बिकम द सेकेंडरी ओसाइट्स। ये सेकेंडरी ओसाइट्स बन जाता है ये। दिस इज नॉट रिमेन द प्राइमरी ओसाइट्स। इसी तरह हमारे पास जो विलस की बात कर रहा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी विलस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी विलस, ये बात कर रहा है। प्राइमरी में क्या होता है? जोना पैलासुडा एंड जोना, वो जो हमारे पास लेयर्स हो जाती हैं ना, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंथेशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंथेशियोट्रोफोब्लास्ट। ओके, सिंथेशियोट्रोफोब्लास्ट जो प्राइमरी विलाय होती है उसके अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है एंड सिंथेशियोट्रोफोब्लास्ट। रफी में आपने प्लेसेंटा की लेयर्स पढ़ी हुई है ना? रफी में पढ़ ली है ना प्लेसेंटा की लेयर्स? नहीं पढ़ी अभी तक? ओके। ओके, लगता है मुझे पढ़ानी पड़ेगी फिर। ओके, दैट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंथेशियोट्रोफोब्लास्ट। अच्छा, हमारे पास ये पूछता है कि प्लेसेंटा है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, और इसमें से एक फीटल पार्ट होता है और एक पार्ट होता है जो मैटरनल पार्ट होता है। जो फीटल पार्ट का पूछता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, दैट इज क्रोनिक फ्रंडोजम। ठीक है, दैट इज कोरियन फ्रंडोजम। जो फीटल पार्ट होते हैं ना उसको कहते हैं कोरियन फ्रंडोजम। ओके, कोरियन, कोरियन फ्रंडोजम, कोरियन, ओके, फ्रंडोजम, फ्रंडोजम। ओके, फीटल से फ्रंडोजम, कोरियन फ्रंडोजम। ओके, फ्रंडोजम, कोरियन फ्रंडोजम। ओके, जो आगे इसको डिवाइड करते हैं कोरियन फ्रंडोजम को, और जो मैटरनल पार्ट होता है दैट इज डिसिडुआ बेसिलिस। जो मैटरनल डिसिडुआ बेसिलिस, क्या मैटरनल पार्ट इज डिसिडुआ बेसिलिस, डिसिडुआ बेसिलिस, डिसिडुआ बेसिलिस, डिसिडुआ बेसिलिस। ओके, ठीक है। अब कोरियोनिक फ्रंडोजम के अंदर दो आ जाते हैं कंपोनेंट्स, दैट इज जो फीटल कंपोनेंट बनाते हैं। जो आउटर लेयर होती है दैट दैट इज हमारे पास सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट होती है, सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट जो कि सिंथेसिस ऑफ सेल्स करवाती है। सें सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ओके, सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर लेयर्स होती है उसको कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, इनर लेयर ऑफ कोरियोनिक विलाय, इसको कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट दो लेयर्स आएंगे। जो फीटल कंपोनेंट होते हैं कहाँ से लिखते हैं? कोरियोनिक फ्रंडोसम के साथ डेवलप होता है, और उसमें दो कंपोनेंट होते हैं उसके, सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। आउटर जो लेयर होती है दैट इज सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट विच इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ हॉर्मोन्स एंड सेल्स। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ हॉर्मोन्स एंड सेल्स। हार्मोन कौन सा हमारे पास? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन,
ह्यूमन कोरियोनिक ग्रेनुलोट्रोपिन। अच्छा, हमारे पास जो इमीडिएटली अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है और हमारे पास ज़ाइगोट इम्प्लांट हो जाता है, तो उसकी नरिशमेंट कौन सी करवाता है? कौन से किस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहाँ किससे होती है? अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से बनता है? जहाँ से एग, यस, जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ से एग रिलीज होता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर रह जाता है, दैट्स बिकम्स द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और वो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है हमारे पास ह्यूमन कोरियोनिक गिनेडोट्रोफिन देता है। ह्यूमन कोरियोनिक गिनेडोट्रोफिन। जी जी, डॉक्टर मुर्शिद क्या बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? फेमरल क्या? डॉक्टर मुर्शिद क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी। अच्छा, प्राइमोडियल फॉलिकल्स, यस। जी जी, जो फॉलिकल्स के अंदर हमारे पास ओसाइट्स होते हैं ना, ओसाइट्स, वो जो हमारे पास निकलने के बाद वो जो पीछे स्ट्रक्चर रह जाता है, दैट्स बिकम्स द कॉर्पस ल्यूटियम्स। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। और वो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, द कॉर्पस ल्यूटियम, वो हमारे पास ह्यूमन कोरियोनिक gonadotropin हार्मोन बनाता है, विच मेंटेन प्लेसेंटा इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और जो दूसरे सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं, वो हमारे पास प्लेसेंटा मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, प्रेगनेंसी को। और वो जो ह्यूमन कोरियोनिक gonadotropin होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट के साथ। ठीक है, जो कि हमारे पास मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को इन द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, प्लेसेंटा से। तो इसीलिए जो प्लेसेंटा से हम मेंटेनेंस की बात कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होती है वो सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट की होती है। ठीक है, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है, और सेकंड एंड थर्ड के अंदर सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से हमारे पास ये ह्यूमन कोरियोनिक gonadotropin मेंटेन कर रहा होता है। ओके, फाइन। दूसरी हमारे पास चीज़ आ जाती है अबाउट साइटोट्रोफोब्लास्ट। इनर लेयर होता है, और साइटोट्रोफोब्लास्ट ये सेल्स बनाता है, इन्वॉल्वमेंट इन द सेल फॉर्मेशन। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, न्यू सेल फॉर्मेशन, और ये हार्मोन सिक्रीशन के अंदर आता है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट इनर लेयर होती है, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर होती है, दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक gonadotropin। ओके, तो इसी तरह हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी विलस का स्ट्रक्चर पूछता है कि ये कौन सा प्राइमरी विलस है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। अगर सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट दोनों स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट हों, तो हमारे पास विलाय पूछे कौन सा होगा, जो कि प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होगा, दैट इज प्राइमरी विलाय। ठीक है, अगर हमारे पास सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट प्लस साइटोट्रोफोब्लास्ट अलॉन्ग विद मेसेनकाइमल सेल की बात कर रहा होगा, अलॉन्ग विद मेसेनकाइमल सेल, तो वो कौन सा हमारे पास विलाय होगा, दैट इज सेकेंडरी। इसी तरह सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट प्लस साइटोट्रोफोब्लास्ट अलॉन्ग विद कैपिलरीज की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा होगा, और हमारे हमसे पूछे ये कौन सा विलाय होगा, वो होगा टर्शियरी विलाय। ठीक है, टर्शियरी विलाय, कैपिलरीज। ओके, ये क्लियर है चीज़ें? जी, क्या पूछा? ये जब हमारे पास डेवलपमेंट हो रही होती है ना प्लेसेंटा की, तो ये प्रोट्रूजन्स दे रहा होता है प्लेसेंटा हमारे पास इन द जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम होती है ना यूट्रस के अंदर, इस तरह प्लेसेंटा अंदर जो है ना हमारे प्रोजेक्शंस दे रहा होता है इस तरह। तो वो प्रोजेक्शंस जो दे रही होती है ना उसको विलाय कहते हैं, टू मेक एन अप्रोप्रिएट कनेक्शन बिटवीन द मटर्नल सर्कुलेशन एंड फीटल सर्कुलेशन। वो एक कनेक्शन बनाने के लिए वो प्रोजेक्शन कर रहा होता है। वो जो प्रोजेक्शन की डेवलपमेंट होती है उसको हम कह देते हैं प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर सेंसिटिव एंड साइटोप्लाज्म इन्वॉल्वमेंट होती है, सेकेंडरी के अंदर हमारे पास मेसेनकाइमल सेल भी आ जाते हैं, और जब कैपिलरीज बन जाती है तब हम उसको टर्शियरी विलाय कह देते हैं। ठीक है, एक्चुअली दीज आर प्रोजेक्शन ऑफ
प्लेसेंटा। ओके, ठीक है। ओके, ओके, फाइन। ठीक हो गया। ओके, डॉक्टर मुर्शद, आर यू देयर? ओके, आई थिंक सो कहीं चले गए होंगे। ओके, दूसरी हमने प्लेसेंटा की बात कर ली, उसके स्ट्रक्चर की बात कर ली मैंने। अब थोड़ा सा अबाउट, अच्छा, एक ना एमसीक्यूज रफ़ी के अंदर गलत लिखा हुआ है, लाइक कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अच्छा, ये जब बाइलेयर बनती है ना इस तरह, ओके, मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा होता। ठीक है, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट जब बन जाता है सेकेंड वीक के अंदर, तो यहाँ से ही हमारे पास जो एपीब्लास्ट होती है, एपीब्लास्ट से ही लेयर्स निकल के ऐसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बना देती है। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड। तो वो पूछता है जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म्स होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म्स वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? दैट इज एपिब्लास्ट। ठीक है, रफी में आई थिंक सो ये कोई और लिखा हुआ था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द एपिब्लास्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एपिब्लास्ट से निकलती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम भी होती है। सिलोम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम वो कहाँ से निकल रही होती है? दैट इज हाइपोब्लास्ट। ठीक है, एपिब्लास्ट और हमारे पास हाइपोब्लास्ट अगर बात कर लें। ओके, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम इज हाइपोब्लास्ट। और जो हमारे पास इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम होती है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, दैट इज लेटरल प्लेट मेसोडर्म। इंट्रा इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, लेटरल प्लेट मेसोडर्म, लेटरल प्लेट mesoderms। ठीक है, so remember it these by heart। okay, extra embryonic coelom, extra embryonic mesoderm, this is epiblast। ठीक, एपीब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम होती है, दैट इज हाइपोब्लास्ट। सिलोम इज हाइपोब्लास्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इज एपीब्लास्ट। ठीक है, एपीब्लास्ट होती है। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम इज हाइपोब्लास्ट, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम इज लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ठीक है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म। हम सिलोम को और मेसोडर्म को मिक्स कर देते हैं, आपने ये मिक्स नहीं करना। ठीक है, सिलोम इज अ कैविटी टाइप थिंग्स। ओके, और इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम लेटरल प्लेट मेसोडर्म से ओरिजिनेट होती है। ओके, दूसरा हमारे पास आती है, अगर इन्फेंट्स का देता है हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोसेंथिसिस की बात करते हैं, लाइक एक होती है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। एक होती है एमनियोसेंथिसिस, एक होती है कोर्डोसेंथिसिस। ठीक है, यही होती है ना हमारे पास, कोर्डोसेंथिसिस, कोर्डोसेंथिसिस जो कि कोड के साथ हम करते हैं। अच्छा, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग हम कब करते हैं? ड्यूरिंग स्प्रे। ओके, 11 वीक्स के अंदर ना, 11 वीक्स के अंदर अगर हम बात करें स्पेसिफाई, जो 10 टीचर्स ने हमें दी हुई है वैल्यू, दैट इज़ 11 वीक्स कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, दैट इज़ 11 वीक्स। ठीक है, 11 वीक्स के अंदर हम कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग करते हैं। और एमनियोसेंसिस हम कब कर रहे होते हैं? 15 वीक्स। ठीक है, 15 वीक्स के अंदर। और हमारे पास कोडोसेंथिसिस हम कब करते हैं? दैट इज़ 20 वीक्स। ठीक है, 20 वीक्स। सो रिमेंबर, उसने ये पूछा जाता है कि एमनियोसेंथिसिस हम कब नहीं कर सकते, व्हेन वी कैन नॉट डू द एमनियोसेंथिसिस कैन नॉट बी डन बिफोर 10 वीक्स। ठीक है, बिफोर 10 वीक्स से पहले हम नहीं कर सकते एमनियोसेंथिसिस। अगर वो पूछे कि एमनियोसेंथिसिस डन एट,
ठीक है, दैट इज़ 15 वीक्स, अगर वो स्पेसिफिक पूछ ले। एवरेज के अंदर हम अगर बात करेगा तो दैट इज़ हमारे पास 14 टू 16 वीक्स, ठीक है, एवरेज की बात है। और अगर वो स्पेसिफिकली पूछे 15 वीक्स, कैन नॉट बी डन, दैट इज़ 10 वीक्स, ठीक है, कैन नॉट बी डन एट 10 वीक्स। और विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास विद लीस्ट रिस्क ऑफ मिसकैरियज के साथ हो, तो हमारे पास कौन सा होगा, that is again amniocentesis, least risk of miscarriage। 1% इसका मिसकैरियज होता है, ओके। और हमारे पास 2% इसका मिसकैरियज होता है, 1+1 2, दैट इज कोरियोनिक विलियर्स सैंपलिस, 2% इसका होता है। सबसे कम किसका होता है, एमनियोसेंथिसिस का। और कोर्डोसेंथिसिस का 2 to 5% हो जाता है, 20 वीक्स में हम करते हैं, और 2 to 5% इसका मिसकैरियज होता है, ठीक है, मिसकैरियज रिस्क इसका 2 to 5% होता है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास पूछता है कि एमनियोसेंथिसिस डन आफ्टर 14 वीक्स, ठीक है, आफ्टर 14 वीक्स के बाद। तो वो 14 वीक्स के बाद क्या बन जाएगा, दैट इज 15 वीक्स, ठीक है। इट इज डन आफ्टर 14 वीक्स विच इज इमीडिएटली क्लोज टू द 15। आपने उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना होता है, ठीक है। अगर डन बिफोर की बात करें, कैन बी डन बिफोर, तो दैट इज 16 वीक्स, ठीक है, कैन बी डन बिफोर 16 वीक्स, ठीक है। अगर कैन नॉट बी डन की बात करते हैं, दैट इज बिफोर 10 वीक्स, 10 वीक से पहले पहले हम नहीं कर सकते। जी क्या कह रहे हैं डॉक्टर मुशन, नॉट बी डन बिफोर, ठीक है, जो हम नहीं कर सकते, दैट इज बिफोर 10 वीक से कभी भी नहीं कर सकते। अगर वो पूछे कि कैनोट, कैनोट का वर्ड उसने यूज किया है, कैन बी डन, यही है सीपीएसपी जो एमसीक्यूज में आता है कि अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं कि सर स्टेम चेंज की है हमारी ना। तो अगर जस्ट उसने कैनोट का कैन कर दिया, जस्ट कैन, कैन बी डन बिफोर, तो फिर 16 वीक आ जाएगा, दैट इज अ कॉमन सेंस, कैन बी डन बिफोर। अगर कैन नॉट का वर्ड आए तब आपने बिफोर 10 वीक्स का ऑप्शन करेक्ट करना है। अगर कैन का वर्ड आए दैट विल बी द बिफोर 16 वीक्स, ठीक है, विच इज मोर क्लोज टू द 15। अगर हमारे पास एग्जैक्ट पूछे कैन बी डन एट, ठीक है, एक एग्जैक्ट हमारे से पूछे, दैट विल बी हमारे पास, दैट इज 15 वीक्स एग्जैक्ट, जो 10 टीचर्स की वैल्यू है। डॉक्टर मुर्शल, एम आई क्लियर, इज दैट क्लियर, पॉइंट क्लियर है? ओके फाइन, ग्रेट। ओके, प्लीज पे अटेंशन टू द वर्ड्स, उसने आपसे पूछा क्या है, ठीक है, एमनियोसेंथिसिस पे नहीं आपने रहना, आपने उससे पूछना है कि बिफोर की बात की है, एट की बात की है, आफ्टर की बात की है, किसकी बात कर रहा है वो। ओके, दूसरा हमारे पास चीज आती है अबाउट बेबी। अगर मूवमेंट्स की बात करें, द मूवमेंट ऑफ बेबी, ओके, मूवमेंट ऑफ बेबी हम कहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, अगर फिटल फिटल मूवमेंट की बात कर रहा है, बेबी मूवमेंट की बात कर रहा है, ओके, बेबी मूवमेंट, ओके, बेबी मूवमेंट, ठीक है, बेबी की मूवमेंट की बात कर रहा है, दैट इज स्टार्स की बात करता है मूवमेंट की, दैट इज 8 मंथ्स, ठीक है, 8 वीक्स और 2 मंथ्स, दोनों हाथ पाँव मार रहा है, ठीक है, दैट इज 2 मंथ्स और 8 वीक। क्योंकि हमारे पास एक मंथ के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, सो स्टार्ट्स एट, दोनों हाथ पाँव मारा है, दैट इज हाथ पाँव दोनों मारा है 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स। सो एक वीक के अंदर कितने होते हैं, 4 वीक, चार 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 दो 8, ठीक है, 8 वीक्स, ठीक है, स्टार्ट एट 8 वीक्स, 8 वीक्स और 2 मंथ्स। अगर क्विकनिंग की बात करता है, दैट इज क्विकनिंग के अंदर दोनों हाथ दोनों पैर, ठीक है, 4 to 5 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स, ठीक है, क्विकनिंग 4 to 5 मंथ। फीटल मूवमेंट की अगर हरकत की बात करता है कि वो हरकत करना, मूवमेंट करना शुरू हो जाते हैं, दैट इज 2 मंथ्स, ठीक है, और दोनों हाथ और दोनों पाँव, क्विकनिंग, क्विकनिंग की बात कर रहा है, दैट इज 4 to 5 मंथ्स, ठीक है, 4 to 5 मंथ्स।
ओके, एक होती है हमारे पास बायोफिजिकल प्रोफाइल और एज एस्टिमेशन के हवाले से, ठीक है? कि एज एस्टिमेशंस की अगर बात करें, बिटवीन एज एस्टिमेशन ऑफ द फीटस, ओके, एज एस्टिमेशन दैट इज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर बात करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने वीक आ जाते हैं? 3 वीक्स आते हैं, 3 वीक्स, 3 मंथ्स आते हैं ना, वीक्स कितने आ जाते हैं? कितने वीक्स आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे ना, 12 वीक्स तक आ जाएंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीने होते हैं, और एज एस्टिमेशन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करता है अप टू 12 वीक्स, ठीक है, 5 to 12 वीक्स या अप टू 12 वीक्स तक, तो हम दैट इज क्राउन लंप लेंथ, क्राउन राउंड लेंथ फ्रॉम द टिप ऑफ द हेड टू द बॉटम ऑफ टोर्सो। अच्छा, ये जो क्विकनिंग है ना, दैट इज, अच्छा, क्विकनिंग, one, if someone got pregnant ever in his life, she can tell you better, क्विकनिंग, ठीक है, दोनों, दोनों हाथ और, यस, दोनों हाथ और पाँव जो है हरकत करना शुरू हो जाती हैं, दो दो चार, ठीक है, दोनों हाथ दोनों पाँव, दैट इज़ 4 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स, ठीक है। अगर मूवमेंट की बात करता है, दोनों हाथ, सबसे पहले हमारे पास जब बेबी बॉर्न होता है उसकी अपर एक्सट्रीमिटी स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है, तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ आर वेल डिवेल्प। इसी तरह इनर, वो पूछता है ईयर के हवाले से कि कौन सा पार्ट ऑफ ईयर्स जो है ना अर्ली अडल्ट साइज का बन जाता है, दैट इज इनर ईयर, इनर ईयर, ठीक है, इनर ईयर होता है। ओके, द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम जो एज एस्टिमेशन करते हैं क्राउन लंप लेंथ फ्रॉम द टिप ऑफ द हेड टू द बॉटम ऑफ टोर्सो, ठीक है, क्राउन लंप लेंथ। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है बाईपैराइडल डायमीटर, जो क्राउन क्राउन एरिया होता है ना, ऐसे क्राउन एरिया, बाईपैराइडल डायमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे। ओके, सूचर्स की डायग्राम्स, ओके, आई थिंक सो मैंने शेयर की हुई है, जस्ट सूचर्स, ओके, दिस वन, लुक एट दिस, यहाँ पे हमारे पास सूचर्स होती है ना, ये मिटोपिक सूचर्स कौन सा होता है? मिटोपिक सूचर वो होता है जो कि दो फ्रंटल बोन के दरमियान में होता है। इसी तरह रेमनेंट ऑफ मिटोपिक सूचर का पूछता है, डेट इज ग्लेबेला, जो कि हमारे नोज के ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे होता है, ओपनिंग थोड़ी बहुत, ठीक है, यहाँ पे मिटोपिक सूचर का जो ओपनिंग है वो पूछता है रेमनेंट ऑफ मिटोपिक सूचर, डेट इज ग्लेबेला। इसी तरह जो हमारे पास सेजिटल सूचर, कोरोनल सूचर एंड मिटोपिक सूचर के दरमियान में जो हमारे पास ओपनिंग होती है, दैट इज एंटीरियर फंटनेले। इंटीरियर फंटनेलिस की मैंने इंपॉर्टेंस बताई थी, क्या होती है? डिहाइड्रेशन के केस के अंदर भी, और हमारे पास जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो लास्ट लास्ट टू क्लोज होता है इंटीरियर फॉन्टेनेले। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ब्रेगमा, ब्रेगमा क्या होता है? ब्रेगमा क्या होता है? ब्रेगमा क्या होता है? क्या होती है? ओके, ब्रैगमा, ये इसी पॉइंट्स को कहते हैं एंटीरियर फंटानेलिस के, जहाँ पे बनता है ब्रैगमा एंड एस्टीरियन, ठीक है, ब्रैगमा एंड एस्टीरियन। ओके, यहाँ पे ये पीछे वाली साइड पे होते हैं लेमडाइट सूचर, लेमडाइट सूचर और सेजिटल सूचर के दरमियान में हमारे पास पोस्टीरियर फंटानेले आ जाते हैं, ठीक है, दैट इज पोस्टीरियर फंटानेले, ठीक है। सो दीज आर अबाउट फंटानेले एंड सूचर्स। ओके, बाईपैरेटल डायमीटर हो गया। अच्छा, उसके बाद
अ, किसका? ग्लेबेला, ग्लेबेला, दैट इज ग्लेबेला। ग्लेबेला, यस, डॉक्टर साहब ने लिखा ग्लेबेला। ठीक है, टॉपिक स्विच है ग्लेबेला। ओके। अच्छा, हमारे पास इसी तरह ना, चलें मुझे ये बताएं कि ओके, लिटिल बिट हमारे पास मैंने आपको बताई थी कि पेरिफेरल नर्व्स की माइलिनेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है? पेरिफेरल नर्व्स की। ओके, ओके, दिस इज ओके, रिमेंबर। यहाँ पे ना दो आते हैं, लाइक कि हमारे पास माइलिनेशंस ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, माइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। सो रिमेंबर दिस इज आर 1 2 3 एंड 4, फोर फिंगर्स। ठीक है, occurs in that is 4 months। ठीक है, 4 months। और जो cranials cranial होती हैं, that is जो central होती हैं, cranial nerves की माइलिनेशन occur in 6 months। ठीक है, माइलिनेशन ऑफ cranial nerves in the 6 months, सिक्स फिगर मैन। और जो पेरिफेरल नर्व्स की बात करें, दैट इज 4 months। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास एमनियोसेंसिस कब करते हैं हम, किस वीक में करते हैं? किस वीक में? 15 वीक्स के अंदर। कोरियोनिविलर सैंपलिंग 11th वीक के अंदर। एमनियोसेंसिस एट 15th वीक के अंदर। कब नहीं कर सकते, दैट इज 10th वीक। और आफ्टर कैन बी डन आफ्टर 14 वीक्स, कैन बी डन बिफोर 16 वीक्स। और कोरियोनिक विनर सैंपलिंग इज इन द 20 वीक्स। और सबसे मिनिमम मिसकैरियज रेशो किसकी होती है? दैट इज एमनियोसेंसिस। सबसे ज्यादा किसकी होती है? दैट इज कोरियोनिक विलर सैंपलिंग। ठीक है, क्राउन लम्प लेंथ दैट इज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, और सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर एज एस्टिमेशन दैट इज बाइपेटल डायमीटर। ठीक है, बाइपेटल डायमीटर। इसी तरह हमने यहाँ पे बात की, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर देयर इज हमारे पास जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, उसके अंदर प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हमारे पास मेंटेन करता है प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा। इसी तरह प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी विलाई की बात कर ली। सेकेंडरी के अंदर मेसेंकाइम होती है, टर्शियरी के अंदर कैपिलरीज होती है। ठीक है, और हमने स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस की बात कर ली थी। स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं, और स्पर्मियोजेनेसिस द लास्ट प्रोसेस ऑफ और द फाइनल स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके अंदर स्पर्मेटोजोआ बन जाता है फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद हैप्लॉइड डीएनए दैट आर स्पर्मेटिड। और जो क्रोनिक रेडिएटा को डिसॉल्व करता है, वो कौन सा होता है? क्रोनिक रेडिएटा को दैट इज हाइलोरेनिडेज। हाइलोरेनिडेज। क्रोनिक रेडिएटा हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है? ग्रेनुलोसा से। ठीक है, ग्रेनुलोसा से। इसी तरह हमारे पास जर्म सेल्स की मैंने बात की थी। हमारे पास ये कहाँ पे ओरिजिनेट करते हैं? एट द एंड ऑफ थर्ड वीक्स। ठीक है, एट द एंड ऑफ थर्ड वीक्स। और जो ड्यूरिंग थर्ड वीक के अंदर हमने बात की थी, दैट इज एक्टोडर्म्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर था, लेकिन प्रायोरिटीज क्या होती है? ड्राइड फॉर्म, दैट इज एपिब्लास्ट, एक्टोडर्म, योग सैक, एंडोडर्म। ठीक है, योग सैक, एंडोडर्म। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये हमने क्या बात की थी अबाउट जो ओसाइट्स की, ओसाइट्स की बात कर रहे थे हम। जो बिफोर ओवुलेशंस हमारे पास जो प्राइमरी ओसाइट्स है, इंटरम्योसिस, इन इन इंटरम्योसिस म्योसिस में इंटर कब होते हैं? ड्यूरिंग इंट्रायूटेरिन लाइफ। ठीक है, इंट्रायूटेरिन लाइफ के अंदर। और किस स्टेज के अंदर वो होता है? इन द डिप्लोटिन, यस, डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन। और फर्स्ट म्योटिक डिवीजन उसकी कब कंप्लीट होती है?
बिफोर ओवुलेशन। और आफ्टर ओवुलेशन, ड्यूरिंग ओवुलेशन या आफ्टर ओवुलेशन, वो किस कौन सा हमारे पास आता है वो साइड? स्कैंडियल साइड। और वो कौन सी फेज के अंदर होता है? यस, प्रोफेस ऑफ सेकंड म्यूटेट डिवीजन। ठीक है, और उसके बाद रेस्ट की अगर बात करें तो वो कहाँ पे होता है? दैट इज इन द मेटाफेज। ठीक है, और फिर फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो जाइगोट बन जाता है। ठीक है, और इम्प्लांटेशन हो जाती है, और उसकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटियम उसको करता है नरिश, और उसके बाद सेकंड एंड थर्ड के अंदर प्लेसेंटा नरिश करता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो जोना पेलेसूटा और जोना जो क्रोना रेडिएटा होता है। जोना पेलेसूटा नॉन सेलुलर लेयर होती है, और जो क्रोना रेडिएटा होती है दैट इज अ सेलुलर लेयर होती है। ठीक है, सेलुलर लेयर होती है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? दैट इज अबाउट, हमने ये पढ़ा था कि आई की दो दो चार हो जाती हैं, 22 दिन में ऑप्टिक ग्रुप बनती है, और हमारे पास ऑप्टिक 6 दिन बाद बनती है, ऑप्टिक वेसिकल 28 दिन में। और ऑप्टिक ऑप्टिक जो हमारे पास लेंस बनती है दैट इज इन द 30 डेज के अंदर। और इसी तरह मिड लाइन क्लैप जो होता है दैट इज द मोस्ट कॉमन मिड लाइन डिफॉर्मिटी होती है। और जो क्लैप लिप होती है बाय द मीडियल नेजर प्रोसेसिस जो होती है उसकी डिफेक्ट की वजह से होती है। यूनिलेटरल जो होती है दैट इज ड्यू टू हमारे पास जो मीडियल नेजर प्रोसेसिस होती है द मैक्सिलरी नेजर प्रोसेसिस की डिफेक्ट की वजह से होती है। और क्लेफ्ट पैलेट्स किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मीडियल एंड लेटरल पैलेटाइन प्रोसेसिस विद नेजो नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम। ठीक है, इसी तरह मेजर डिफॉर्मिटी कौन सी होती है क्लेफ्ट पैलेट के अंदर? दैट इज पैलेटाइन शेल्व्स। ठीक है, पैलेटाइन शेल्व्स। और इसी तरह हमारे पास स्केलेटल मसल कहाँ से डेरिवेटिव होता है? से। और स्केलेटन सिस्टम दैट इज मेसोडर्म प्लस न्यूरल। ठीक है, और बाकी हमने एंडो एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स पढ़ लिए, जिसके अंदर हमारे पास स्लेविक ग्लैंड था और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन था। और इसी तरह एंडो और मीजो का पढ़ा था, यूट्रस और हमारे पास विजाइना आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास और भी था जिसके अंदर एंडो और मीजो था दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। सो लिटिल बिट रैपिड फायर रिव्यू। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अ, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट, ओके, मैं तो थक गया। अच्छा, पेरेंटल जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, पेरेंटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, वो हम प्रेगनेंसी के किस वीक के अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं? पेरेंटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी दैट इज 14 टू 18 वीक्स ना, 14 टू 18 वीक्स पेरेंटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अच्छा, एक होती है फिश फोकल फ्लोरेसेंट इन साइटो हाइब्रिडाइजेशन। अगर लोकलाइज जीन इफेक्ट होता है ना, जीन इफेक्ट होता है लोकलाइज, उसकी माइक्रोडाइलेशन या लोकलाइज जीन डिफेक्ट है, उसके अंदर हम फिश करवाते हैं। ठीक है, फिश करवाते हैं। और इसी तरह हमारे पास माइक्रो अरे होता है। अगर फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन हम की बात कर रहे होते हैं, माइक्रो अरे फिनोटिपिकल एक्सप्रेशन के अंदर जीन एक्सप्रेशन की बात कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमने माइक्रो अरे करवाना होता है, माइक्रो अरे। ओके, माइक्रो माइक्रो अरे, ए डब्ल्यू आर वाई। ओके, खैर। और हमने ट्रिपल स्क्रीनिंग एंड क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग मैंने आपको पढ़ा दी हुई है। ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग, ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग पढ़ ली हुई है? नहीं पढ़ी? अच्छा, फिर वो हम अभी पढ़ेंगे उसके अंदर, जनरल पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ओके, फाइन। अच्छा, माइलिनेशन हमारे पेरिफेरल नर्व्स की सिस्टम की भी बता दी हुई है मैंने, और उसकी भी बता दी हुई है। ओके, एक लेट्स टॉक अबाउट द डेरिवेटिव। हमारे पास एक होती है, ओके, for example, this is liquor and this is a bladder.
दिस इज अ ब्लैडर। अगर अम्बलाइकस और ब्लैडर के दरमियान में जो एम्ब्रियोलॉजिकल कनेक्शंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओके, यूरेकस होता है ना, यूरेकस, यूरेकस विच इज अ पार्ट ऑफ, यूरेकस किसका पार्ट होता है? एलेंटॉइस का ना, एलेंटॉइस का, विच इज अ कनेक्शन बिटवीन द, ओके, जो एलेंटॉइस होती है ना, दिस इज एम्ब्रियोलॉजिकली कवरिंग होती है ऑफ द एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो की, एलेंटॉइस, 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 ओके, एलेंटॉइस, एलेंटॉइस। अच्छा, इसका वो पार्ट जो कि हमारे पास कनेक्शन होता है इन बिटवीन द अम्बलाइकस एंड अम्बलाइकल को, उसको यूरिनरी ब्लैडर के साथ जो कनेक्शन होती है उसको कहते हैं यूरेकस। अच्छा, यूरेकस हमारे पास क्या बनाता है? यस, यूरेकस फॉर्म्स द मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, ओके, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। रिमेंबर ये मीडियन है, मीडियल नहीं है, जो एन वाला है, मीडियन, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, ठीक है, मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट, अम्बलाइकल लिगामेंट। एक होता है मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट, okay, जो इस तरह लेटर साइड पे होता है, अम्बलाइकल लिगामेंट, मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट, ओके, मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट, मीडियल, मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट, ठीक है। रिमेंबर ये देखें, इसके अंदर जो है ना एल आ रहा है, दिस इज ऑन द लेटरल साइड, जो लेटरल साइड पे है, दिस दिस दे आर टू इन नंबर, जो मीडियन है इन द मिड लाइन में है, एन आर है जिसके अंदर, वो मिड लाइन में है, वो यूरेकस से बनता है, ठीक है, यूरेकस जो कि पार्ट ऑफ एलेंटॉइस है, ठीक है। जो मीडियल वाला बनता है दैट इज अम्बलाइकल आर्टरीज से बनता है, अम्बलाइकल आर्टरीज जो कि दो होती हैं, टू अम्बलाइकल आर्टरीज, कितनी होती हैं? टू अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं। टू अम्बलाइकल आर्टरीज हमारे पास क्या करती हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं टू द प्लेसेंटा, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है प्लेसेंटा की तरफ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द प्लेसेंटा, टू इन नंबर होती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं टुवर्ड प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा की तरफ। इसी तरह अम्बलाइकल वेन्स होती हैं, हमारे पास अम्बलाइकल वेन्स भी दो होती हैं, लेकिन उनमें से जो अम्बलाइकल वेन दो होती हैं, एक होती है राइट और एक होती है लेफ्ट, ठीक है, राइट होती है और एक होती है लेफ्ट। अब ये जो राइट होती है ना, ये तो डिजेनरेट कर जाती है, राइट अम्बलाइकल वेन, ठीक है, ये डिजेनरेट कर जाती है, दैट इज द लेफ्ट अम्बलाइकल वेन होती है हमारे पास, एक रह जाती है जो कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है टू द फीटस, एंड इसका रेमनेंट क्या होता है? लिगामेंटम टीरियस, लिगामेंटम टीरियस, ठीक है, ये लेफ्ट अम्बलाइकल वेन का डेरिवेटिव होता है, लिगामेंटम टीरियस, लिगामेंटम टीरियस, ओके, लिगामेंटम टीरियस। और डक्टस आर्टियोसिस और डक्टर विनोसिस का तो आपको पता ही है कि हमारे पास कौन सा होता है। डक्टर विनोसिस जो होती है लिगामेंटम विनोसिस बनाती है, और वो हमारे पास कनेक्शन करवाती है इन्फीरियर वेना केवा एंड, इन्फीरियर वेना केवा और किसका कनेक्शन होता है? अम्बलाइकल वेन, ठीक है, अम्बलाइकल वेन, जो लिगामेंटम विनोसिस होता है, ठीक है, वो कनेक्शन होता है, वो लिगामेंटम विनोसिस बना देता है, ओके, डक्टस विनोसिस बना देता है लिगामेंटम विनोसिस, ओके, ओके, लिगामेंटम टीरिस, ओके, ये लिगामेंटम टीरिस बनाता है, ओके। अच्छा, दूसरी हमारे पास आ जाती है लाइक राइट एंड लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस। जो साइनस विनोसिस होता है, अगर साइनस विनोसिस है, उसका राइट एंड लेफ्ट हॉर्न क्या बनाता है? जो लेफ्ट हॉर्न होता है, जो लेफ्ट हॉर्न होता है प्रोनरी साइनस बना देता है। प्रोनरी साइनस क्या होता है? लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस, प्रोनरी साइनस बना देता है। दीज आर द जो हार्ट की हम बात करते होते हैं ना, सर्कुलेटरी वेस्कुलेचर, उसके अंदर जो पिछली साइड पे एक लंबा सा ऐसे गोल सा बनता होता था, उसको कहते हैं साइनस विनोसिस।
वेनस वेनस ड्रेनेज की बात कर रहा हूँ। वेनस ड्रेनेज के अंदर जो लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस म्योसिस है वो क्रोनरी साइनस बना देता है, क्रोनरी साइनस। ठीक है, और लेफ्ट राइट हॉर्न क्या बना देता है? राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम, दैट इज राइट एट्रियम। साइनस म्योसिस का राइट हॉर्न दैट इज राइट एट्रियम, लेफ्ट हॉर्न दैट इज क्रोनरी साइनस। ठीक है, क्रोनरी साइनस। और हमारे पास वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान में जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान क्या कहते हैं उसको? इंटरवर्टिबुलर डिस्क ना, इंटरवर्टिबुलर डिस्क। और इंटरवर्टिबुलर डिस्क का जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस पल्पोसिस। वो कहाँ से निकल रहा होता है? नोटोकोड से, नोटोकोड से। ठीक है, नोटोकोड से। और इसी तरह जो हमारे पास वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रही होती हैं एम्ब्रियोलॉजिकली? स्क्लेरोटोम। जी, स्क्लेरोटोम नहीं होती जो स्माइट से बन रही होती हैं वर्टिब्रल बॉडीज? ये जो स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोटोम्स के के स्माइट से जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना रहा होता है ना स्माइट्स, इसमें स्क्लेरोडर्माटोम होती है, स्क्लेरोटोम होती है, एंड डर्मोमायोटोम होती है, नोटोकोर्स होती हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती हैं। अच्छा, ये जो स्क्लेरोटोम्स वर्टिब्रल बॉडीज नहीं बना रही होती, आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहिबा? जी जी, स्माइट्स, मैं वही बात कर रहा हूँ। स्माइट्स हमारे पास क्या क्या चीज़ें बना रहा होता है स्माइट? ओके, जस्ट ओके। जो स्माइट होता है ना, स्माइट्स। ओके, दीज आर द स्माइट्स। ओके, स्माइट्स में हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, लाइक 3 आते हैं ना हमारे पास। क्या क्या चीज़ें बनाती हैं स्पेसिफिक? इसमें हमारे पास स्क्लेरोटोम आ जाते हैं। स्क्लेरोटोम, ऐसी स्क्लेरोटोम्स। ठीक है, स्क्लेरोटोम, स्क्लेरोटोम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती हैं दैट इज डर्मोमायोटोम। डर्मोमायोटोम, 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 डर्मोमायोटोम। ठीक है, और एक होती है हमारे पास नोटोकोर। These are the structure which give rise to which originate from somites। ठीक है, और वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अच्छा, ये जो स्क्लेरोटोम्स होती हैं ना, ये हमारे पास वर्टिब्रल बॉडीज और दूसरे स्ट्रक्चर्स भी हमारे पास बना रहे होते हैं, जिसके अंदर रिब केज आ जाती है, वर्टिब्रल बॉडीज आ जाती हैं, रिब केज वगैरह, और ओसिपिटल बोन्स का पार्ट, कुछ ओसिपिटल बोन का पार्ट भी ये बना रहा होता है। और एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू भी स्क्लेरोटोम्स बना रहा होता है। डर्मोमायोटोम, यू कैन सी डर्मा से स्किन, स्किन भी, और हमारे पास दैट इज स्केलेटल मसल्स। ठीक है, और टेंडन्स वगैरह भी डर्मोमायोटोम्स, स्किन, मायोटोम से मसल्स वगैरह।
स्किन एंड मसल वगैरह, और नोटोकॉर्ड्स का तो आपको पता ही है, मसल्स एंड टेंडन्स वगैरह। ठीक है, नोटोकॉर्ड्स का तो हमने अभी पढ़ लिया वो क्या बनाते हैं। ओके, जो स्माइट्स होते हैं ना, स्माइट्स हमारे पास ये पूछता है कि सबसे पहले कौन से स्माइट्स बन रहे होते हैं। ओसिपिटल स्माइट्स हमारे पास सबसे पहले बन रहे होते हैं, और सबसे लास्ट पे कौन से बन रहे होते हैं, दैट इज कोक्सीजियर। ठीक है, कोक्सीजियर। अच्छा, इसके वैल्यूज भी वो बता देता है कि इसकी इतनी वैल्यू वैल्यू होती है। सबसे पहले बन रहा होता है दैट इज ओसिपिटल, ओसिपिटल जो कि 4 इन नंबर होते हैं, 4 इन नंबर होते हैं। और सबसे लास्ट पे जो बनता है दैट इज कोक्सीजियल, दैट इज 8, 8 to 10 होती है। कोक्सीजियल इज 8 to 10। अच्छा, वो पूछता है कि एट द 38th डे पे नंबर ऑफ स्माइट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्माइट्स कितने होंगे। रिमेंबर, हमारे पास जो 20th डे में ना रफली अ पेयर ऑफ स्माइट्स होता है। 20th डे पे पेयर ऑफ स्माइट्स होता है, पेयर ऑफ स्माइट्स होते हैं, मतलब 2 स्माइट्स होते हैं 20th डे पे। उसके बाद हर दिन, हर दिन जो है ना 3 नंबर ऑफ स्माइट्स पर डे हमारे पास ये आ रहे होते हैं। 3 नंबर ऑफ स्माइट्स पर डे, 3 नंबर ऑफ स्माइट्स पर डे के हिसाब से। तो कितने हो जाएंगे 30 दिन पे स्माइट्स, कितने हो जाएंगे? 30 दिन में कितने हो जाएंगे? इजी मानना ना, देखें, यस 32, डॉक्टर फातिमा आमिर ग्रेट, दैट इज 32 हो जाएंगे। कैसे? 20 वाले दिन में 2 हो गए हैं। ठीक है, 2 पेयर रफली हमारे पास 2 हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास 10 दिन रह गए 30 तक। देखें कितने दिन बनेंगे, 10, 3 10, अगर 30 तक देखें तो 20 से 21 22 23 10 दिन बन जाते हैं। और 30 10 30 हो जाएंगे। 30 + 2 32। लेकिन उसने ऑप्शन के अंदर 30 दिया हुआ था, या उसने दिया हुआ था हमारे पास 34 टू समथिंग। सो आपने प्रायोरिटाइज करना है 34 को। ठीक है, 34 जो ज़्यादा वाले हैं उसको प्रायोरिटाइज करना है, विच इज़ क्लोज टू द 32 एंड विच इज़ ग्रेटर देन 32, उसको आपने प्रायोरिटाइज करना है, नॉट द लेस देन। लेस तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, कि 32 एटलीस्ट हैं, एटलीस्ट 32 हैं, इससे कम नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, विच इज़ क्लोज टू द 32, वो प्रायोरिटाइज हम कर लेंगे। ठीक है, सो दैट वाज द एमसीक्यू जो कि हमारे पास स्माइट के हवाले से पूछा गया हुआ था। ओके, ये भी हो गया, स्माइट के हवाले से बात कर ली। अच्छा, वो वीक्स के हवाले, जी जी। अच्छा, आपकी भी कैलकुलेशन मेरी तरह वीक है। देखें, ये हर दिन बाद मैंने आपको बताया था कि रफली 20th डे में ना स्माइट्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो पेयर होते हैं, 2 इन नंबर में होते हैं। ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, 2 पेयर की फॉर्म में। अच्छा, वो 2 हो गए, 20 पे 2 हो गए। अब 20 से ऑनवर्ड 30 तक, 30 तक हर दिन बाद मैंने आपको कहा कि हर एक दिन बाद 3 बनते हैं, हर एक दिन 1 एट द रेट ऑफ 1 पर डे, 3 पर डे। ठीक है, अगर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, नहीं नहीं, थ्री इन नंबर्स, 3 पर डे, पेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पेयर वो 20, 20वें दिन में, 20वें दिन में पेयर बनेगा, वो 2 होंगे ना, वो 2 होंगे। और उसके बाद कंटिन्यू फ्रॉम ऑनवर्ड, 3 इन नंबर पर डे, 3 पर डे एट द रेट ऑफ 3 पर डे। ओके, 2 पेयर्स, यस 2 पेयर्स, 20 देर में 2 पेयर्स। ओके, दैट बिकम्स द 30 ना। तो 2 पेयर्स के अंदर दैट इज 4, 2 पेयर्स के अंदर दैट इज 4, जो कि रफली 20th डे में बनते हैं। तो हर दिन में 3 बनेंगे, तो उसके 10 दिन में कितने बन जाएंगे, 30 बन जाएंगे। और जो 20th डे में पेयर्स बने हुए हैं 2, दैट इज 4 इन नंबर, तो 34, दैट इज हो 34 कम्स। क्या हो गया? अच्छा, मैं दोबारा समझा देता हूँ, डू नॉट वरी।
ओके। हाँ, तो ना पेज बोल उठते हैं मुझे। ओके फाइन। हाँ हाँ। 20th वीक पे ना, 20th वीक पे अ पेयर ऑफ स्माइट बनता है, अ पेयर ऑफ ओसिपिटल स्माइट, ठीक है। ओसिपिटल स्माइट, ओके। अ पेयर ऑफ ओसिपिटल स्माइट बना है तो वो कितने होंगे 20th वीक के अंदर, रफली दैट इज 2 इन नंबर होंगे, ठीक है। आप 21 वाले दिन के अंदर उसके ऑनवर्ड, 20 से ऑनवर्ड जो है, हर दिन, हर दिन वन डे, ओके, एवरी डे वन डे 3 स्माइट बनते हैं, 3 स्माइट, ठीक है। ये रेट है उसका, एम आई क्लियर, ये रेट है उसका। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि 30 दिन बाद कितने बन जाएंगे, ठीक है। 30 दिन में कितने होंगे, 20वें दिन आप पेयर बन गए, 2 स्माइट्स हो गए। अब 20 से 30 तक गिने कितने बनेंगे, दैट विल बिकम 10 डेज, ठीक है। और 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, 3 के साथ, दैट बिकम्स 30, ठीक है, 30 बन जाएंगे। सो हमारे पास 30 प्लस 2 जो कि वो बने हुए थे 20 डेज में, 30 प्लस 2 दैट इज 32, ठीक है। तो दैट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्माइट विच कैन बी फॉर्म्ड एट द 30 डेज, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, क्लोज टू दैट इज 34 टू 35, 34, ठीक है। वो जो ऑप्शन इसने 34 की हमें बताई हुई थी, 34 टू 35 की ऑप्शन दी हुई थी उसने, ठीक है। और उसने या 30 की ऑप्शन दी थी, या 34 टू 35, या 40 की ऑप्शन दी हुई थी, या 20 की ऑप्शन दी हुई थी। सो मोर क्लोज वुड बी 34 टू 35। एम आई क्लियर नो, ये क्लियर है। यस, हाँ, 30 डे में 2 पेयर ऑफ स्माइट्स जो आपने ये प्लस करने हैं ना, उसके अंदर ये भी प्लस करने हैं, ये भी बन जाते हैं, ठीक है। ये जो 2 स्माइट बने हैं, आ पेयर 2 इन नंबर, ओके फाइन। ओके जी, ठीक हो गया। ओके, टाइम कितना हो गया, ओके। आई थिंक सो, लेट मी सी अगर कोई चीज़ रहती है। जस्ट वो वीक्स वाले रह गए हमारा, एंड आई होप सो काफ़ी हद तक तो मैंने कवर किया है, जो कन्फ्यूजन वाली थिंग्स थी वो भी डिस्कस कर लिया मैंने। एक तो वो प्राइमरी स्कैंडियोसाइड वाला कंफ्यूज करता है, स्माइट्स वाला करता था, और मेरा नहीं ख्याल कोई करता था, और ये एमनियोसेंथिसिस वाला करता है, एमसीक्यू डिस्टर्ब। अच्छा, हमारे पास जो वीक्स में, फर्स्ट वीक में क्या बनता है, व्हाट हैपन इन द फर्स्ट वीक। ओके, लेट्स मेक एंड आवर क्लास विद दिस वीक्स। ओके, फर्स्ट वीक के अंदर देर इज अ ब्लास्ट ऑफ फीलिंग। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड ऑफ फिफ्थ, और हमारे पास सेवन्थ, सेवन्थ एंड 10th। सो फर्स्ट वीक में देर इज अ ब्लास्ट ऑफ, ब्लास्टोसिस बन जाता है आपके इम्प्लांटेशन में। अच्छा, ब्लास्टोसिस वो कौन सा हमारे पास कनेक्शन वाला जो सेल को सेल जंक्शन करवाता है, जो कि मरूला स्टेज के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, ग्रोथ ऑफ मरूला को करवाता है, वो कौन सा होता है। अगर वो एब्सेंट हो जाए तो मेटास्टेसिस होना स्टार्ट हो जाती है।
ई कैडहेरिन, ठीक है, ई कैडहेरिन। अच्छा, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन इन द फर्स्ट वीक, ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। ओके, अब सेकंड वीक के अंदर हमारे पास क्या होता है, देयर इज टू लेयर, टू फॉर टू, देयर इज टू लेयर फॉर्मेशन, बाई लेयर फॉर्मेशन, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन, बाई लेयर फॉर्मेशन, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ठीक है, बाई लेयर। और हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहाँ से मिलता है, कहाँ से निकलता है? That is hypoblast. Extra embryonic coelom is hypoblast. Extra embryonic mesoderm is from the epiblast. ठीक है। और इंट्रा एम्ब्रियोनिक जो सिलोम होता है लेटर प्लेट मेसोडर्म, थ्री थ्री लेयर्स होगी, ठीक है। ट्राइलेमिनर थर्ड वीक के अंदर देयर इज थ्री लेयर फॉर्मेशन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है, एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन इन द थ्री लेयर्स। और हमारे पास जो एक्टोडर्म होती है उसके अंदर प्रिमिटिव स्ट्रीक भी बन जाती है। जो एपीब्लास्ट होती है ना, ओके, इन द थर्ड वीक के अंदर हमारे पास देयर इज मैचुरेशन ऑफ थ्री लेयर फॉर्मेशन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ना, प्रिमिटिव स्ट्रीक, दैट इज आल्सो फॉर्म प्रीवियसली, पहले वो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है इन द थर्ड वीक के अंदर, वो एपीब्लास्ट के अंदर बन रही होती है, ठीक है। एपीब्लास्ट के अंदर अगर प्रिमिटिव स्ट्रीक की बात करें, एपीब्लास्ट दैट इज फॉर्म्ड इन द थर्ड वीक, एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट के अंदर। ओके, ओके, प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये एमसीक्यूज पूछा हुआ है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक कहाँ पे बनती है। बाइलेमर डिस्क का भी पूछा हुआ है कि कहाँ पे बनती है। और मेलानोसाइट्स जो कि हमारे पास एक्टोडर्म के अंदर इन्वेजिनेट करते हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, एक्टोडर्म, एंडो, मेसोडर्म, मेसोडर्म से, ठीक है। और फोर्थ में फोर लिम्फ फॉर्मेशन हो जाती हैं, चारों अपर लिम्स, लोअर लिम्स फॉर्मेशन, फोर्थ से फोर लिम्फ फॉर्मेशन। और फिफ्थ के अंदर हमारे पास देयर इज एपीब्लास्ट, that is epiblast, primitive streak, epiblast, invagination in the epiblast in the third week, ectoderms is formed by the ectoderm, endoderm and mesoderm। epiblast से बनती है, hypoblast से बनती हैं ये तीनों layers, epiblast से बनती हैं, epiblast से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दैट इज फिफ्थ वीक के अंदर देर इज चक्कर खाना, देर इज फैन, फिफ्थ वीक से फैन, दैट इज फैन मूवमेंट, देर इज मूवमेंट। ओके, फैन से एक और हमने एक, हाँ, फैन से मूवमेंट, देर इज रोटेशन, दैट इज गट, गट की जो है हमारे पास रोटेशन होती है, फाइव, गट रोटेशन। एक होती है, कितनी होती है, काउंटर क्लॉकवाइज होती है कि एंटी क्लॉकवाइज, कितनी, 360, 360 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, 360 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, इसी तरह फैन से हमने एक और चीज़ याद की थी, 15, वो किस में याद की थी, क्रोमोसोम 15, मार्फन, मार्फन के अंदर याद किया हुआ था हमने, दैट इज मार्फन क्रोमोसोम 15, ठीक है, मार्फन क्रोमोसोम 15 जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लगता है। इसी तरह एंड ऑफ फिफ्थ वीक के अंदर हमने क्या याद किया था, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेटिव हार्ट, ठीक है, डेफिनेटिव हार्ट। और एट द एंड ऑफ थर्ड वीक के अंदर, एट द एंड ऑफ थर्ड वीक के अंदर जर्म सेल फॉर्मेशन, जर्म सेल फॉर्मेशन मैंने उसके साथ भी बताया था, फिर भूल गए। अच्छा, सेवन वीक्स के अंदर क्या होता है, देयर इज फीकल कार्डिक एक्टिविटी, हम विद सेवन फॉर साउंड, साउंड के साथ फीटल फीटल कार्डिक एक्टिविटी कैन बी हेयर्ड, साउंड ऑफ फीटल कार्डिक एक्टिविटी, एस फॉर सेवन, एस फॉर साउंड, दैट इज जो कार्डिक एक्टिविटी है और जो साउंड है दैट कैन बी असेस विद अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनस अल्ट्रासाउंड, ठीक है, साउंड ऑफ हर्ट विद अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। इसी तरह हमारे पास जो यूट्रीन की पल्सटाइल्स, जो यूट्रीन की जो वेस्कुलेचर है, यस, पल्सटाइल, दैट इज आल्सो एट द pulsatile nature of uterine artery, that is also in the 7 weeks, ठीक है।
यूट्रीन आर्टरी की, सो इन द 7 वीक्स। ओके, जो 10th वीक्स में है दैट इज जेनी जेनिटेलिया कंफर्म हम करते हैं एट द 10th वीक्स। 10 और बस जेनिटेलिया कंफर्म, बंदा कंफर्म्ड हो गया, मेल है फीमेल है। ओके, सो दिस वाज एंडिंग ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, क्लास डिसमिस। एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। ओके, जो मरूला स्टेज होती है ना, मरूला स्टेज जो डेवलपमेंट ऑफ मरूला के अंदर जो सेल टू सेल जंक्शन रिक्वायर्ड होती हैं, ये ऐसे मरूला स्टेज आती है। जो डेवलपमेंट ऑफ हमारे पास जाइगोट है उसकी स्टेजेस होती हैं। 16 स्टेज के सेल स्टेज के बाद आई थिंक सो मरूला कहते हैं उसको। उसके अंदर जो जो रोल होता है ना, ई कैडहेरिन का रोल होता है। ई कैडहेरिन which is involved in the अटैचमेंट ऑफ द सेल, ई कैडहेरिन। अगर अटैचमेंट ऑफ सेल ना हो तो सेल, अच्छा हैवी हो गया। नहीं, ई कैडहेरिन अगर अटैचमेंट ना हो तो वो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की। वो एक दूसरे को सिग्नल नहीं दे पा रहे होते। ठीक है, सिग्नल नहीं दे पा रहे होते और फिर मेटास्टेसिस और फिर विच में लीड टू द अनकंट्रोल सेल ग्रोथ, न्यूप्लेजिया। ठीक है, मेटास्टेसिस अनकंट्रोल न्यूप्लेजिया और ज़्यादा शुरू हो जाता है ड्यू टू लूज ऑफ ई कैडहेरिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सपोर्ट वेल्ड बिटवीन सेल्स, वो क्या होता है? एक्ट एज अ स्पोर्ट वेल्ड, SPOT, स्पोर्ट वेल्ड। साइटोट्रोफोब्लास्ट। स्पोर्ट वेल्ड नहीं, स्पोर्ट वेल्ड एक्ट एज अ स्पोर्ट वेल्ड, कनेक्शन की बात कर रहा हूँ बिटवीन सेल्स। स्पोर्ट वेल्ड मैंने आपको बताया था, जैसे वो कर देता है, टांका लगा देता है, वो वाला स्पोर्ट वेल्ड। ओके, स्पोर्ट